स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला अपने उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, जहां पर फलस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन किया गया। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फलस्तीन के समर्थन में सैकड़ों छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने नारे लगाए और पैदल मार्च निकाला। छात्रों ने अपने हाथों में वी स्टैंड फलस्तीन, एएमयू स्टैंड विद फलस्तीन जैसे पोस्टर बैनरों को हाथ में लेकर प्रदर्शन किया। दरअसल इजराइल और फलस्तीन के बीच चल रहे युद्ध के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल का समर्थन किया है, लेकिन वहीं दूसरी ओर अलीगढ़ के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रों की तरफ से फलस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन किया गया है। एएमयू के छात्रों ने इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा है कि जिस तरह इजराइल की तरफ से फलस्तीन पर ज्यादती की जा रही है वो सही नहीं है। उन्होंने कहा कि जब यूक्रेन पर हमला होता है तो देश और दुनिया यूक्रेन के समर्थन में आ जाती है, लेकिन अब फलस्तीन पर इस समय संकट है तो किसी भी राजनेता या बाकी समाज का ढिंढोरा पीटने वाले लोग चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। इन छात्रों ने कहा है कि आज फलस्तीन संकट में है, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और एएमयू के समस्त छात्र फलस्तीन के साथ खड़े हुए हैं और उनके लिए दुआ कर रहे हैं। फलस्तीन के लोग आज़ादी मांग रहे हैं, उन्हें आज़ादी नहीं दी जा रही है, जहां फलस्तीन में मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। सुनते हैं और तमाम दुनिया इस बात से वाकिफ़ है कि फ़लस्तीन के ऊपर जो जुल्म होता आया है गुज़िस्ता सालों से, और वो एक बहुत लंबा टाइम हो गया है इस बात को। तो ये चीज़ रुकनी चाहिए और ये जुल्म रुकना चाहिए। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक ऐसा इदारा है कि हमेशा जब जब दुनिया के किसी कोने में जुल्म हुआ है तो उस जुल्म के ख़िलाफ़ यहाँ के तलबाओं ने और यहाँ के लोगों ने आवाज़ उठाने का काम किया है। और आज इसीलिए हम तमाम तलबा इकट्ठा होकर इसकी जो है मजम्मत करने के लिए आए हैं कि ये जुल्म रुकना चाहिए। आज जो भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म हैं वो तमाम जो है डक पॉइंट से बाब सैयद तक आए हैं। और जैसा कि भाई ने बताया, वाकई पिछले 70 सालों से जो फ़लस्तीन जुल्म का शिकार है, वहाँ पर हमारी बहनें, भाई, बुज़ुर्ग आए दिन हम लोग देखते रहते हैं कि वहाँ पर हमेशा से जुल्म के शिकार होते रहे हैं और वो जुल्म अभी तक ख़त्म नहीं होता है। तो हम लोग आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एक एहतजाज है हम लोगों का कि जो भी जुल्म हो रहा है वो जुल्म रुके। और हमारी दुआ भी है हमारे जो भी भाई इस दुनिया से रुखसत हो गए, अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत करे। और दूसरी बात ये है, हमारी जो भी लीडर हैं। तो अलीगढ़ में एएमयू के छात्रों ने फलस्तीन के समर्थन में रैली निकाली। इसको लेकर मंत्री रघुराज सिंह ने एएमयू के छात्रों की निंदा की है, साथ ही विवादित बयान दिया है। बता दें कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में एएमयू छात्रों की तरफ से फलस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन किया गया था। इस प्रदर्शन के बाद उत्तर प्रदेश के दर्जा प्राप्त श्रम एवं सेवा योजन मंत्री ठाकर रघुराज सिंह का बयान सामने आया है। फलस्तीनी आतंकी संगठन के समर्थन में निकाले गए प्रोटेस्ट मार्च के बाद यूपी के राज्य मंत्री रघुराज सिंह ने विवादित बयान दिया। रघुराज सिंह ने कहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आतंकवादी निकलते हैं। ये उन्होंने इस दौरान कहा है कि हर आतंकवादी मुस्लिम ही होता है। जहां मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों की निंदा की, साथ ही यूनिवर्सिटी बंद करने के लिए सरकार से मांग की है। बुलेटिन में बात लखनऊ की कर लेते हैं, जहां बसपा संस्थापक काशीराम की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी गई है। तो आज बसपा संस्थापक काशीराम की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित बसपा कार्यालय में उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम और बसपा सुप्रीमो मायावती ने बसपा संस्थापक काशीराम को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर बसपा के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो वहीं काशीराम की पुण्यतिथि पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने बड़ा ऐलान किया और कहा है कि काशीराम के अधूरे सपने को बसपा पूरा करने का काम करेगी। पूर्व सीएम मायावती ने कहा है कि ऐसे बहुजन नायक काशीराम जी को पूरे देश में बीएसपी के लोगों की तरफ से तहे दिल से समरण और बाबा साहेब के रुके कारवां को गति देने के लिए ऐतिहासिक कार्यों के लिए उन्हें अपार श्रद्धा सुमन अर्पण और काशीराम जी का अधूरा मिशन अब बीएसपी पूरा करेगी। तो बुलेटिन में बात सीतापुर की कर लेते हैं, जहां एक संस्कृत के छात्र के साथ आचार्य ने मारपीट की है।
तो सीतापुर के सिधौली कोतवाली इलाके से एक संस्कृत विद्यालय में आचार्य की क्रूरता सामने आई है। आचार्य ने एक छात्र की बेरहमी से डंडों से पिटाई की है। आचार्य की क्रूरता यहीं नहीं रुकी, आचार्य ने इस दौरान बच्चे को उठाकर भी पटक दिया। आचार्य की क्रूरता का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि ये स्टार न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। पुलिस ने वायरल वीडियो को संज्ञान में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक क्षेत्र के छांजन गांव स्थित किशोरी संस्कृत आवासीय विद्यालय में आचार्य सतीश का वीडियो सामने आने के बाद खूब चर्चाएं हो रही हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के अनुसार आचार्य सतीश बच्चे को बेरहमी से पीटते नजर आ रहे हैं। जहां छात्र सीता रसोई का गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। बता दें कि छात्र से मारपीट के दौरान आचार्य बच्चे को धमका भी रहा है। जहां वहीं इस मामले में नाराज लोगों ने शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। तो बुलेटिन में बात मथुरा की कर लेते हैं, जहां बड़ी ही धूमधाम से शौर्य जागरण यात्रा निकाली गई। तो मथुरा में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और भगवत दल मथुरा का बल की तरफ से शौर्य जागरण यात्रा निकाली गई। बता दें कि ये यात्रा आगरा से शुरू होकर मथुरा पहुंची, जहां रास्तों में लोगों ने जगह जगह यात्रा का जोरदार स्वागत किया। बता दें कि इस यात्रा में भारी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने कहा है कि शौर्य जागरण यात्रा पूरे देश में निकाली जानी चाहिए और सभी हिंदुओं को इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। ये यात्रा जो है पूरे समूचे जो हमारे बाजार हैं उन बाजारों में निकाली गई। वहां से अब ये चित्रकूट पे आई है और चित्रकूट में यहाँ एक सभा के रूप में जो हमारे बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के नेता आए हैं वो सभी युवा पीढ़ियों को आगे का मार्गदर्शन देंगे। लोग इसमें कम से कम रहे हैं 4,500-5 हजार की संख्या में लोग रहे हैं आगरा से मथुरा तक। मथुरा से कम 2,500 से 3 हजार व्यक्ति यहाँ रहे हैं। है जी, इन उद्देश्यों को निकाली गई है कि हिंदू संगठन जो कि एकत्र नहीं है उनके लिए निकाली गई है, जिससे कि हिंदू का अब बच्चा बच्चा जय श्री राम के लिए खड़ा हो, धर्म सना। तो बुलेटिन में बात सिद्धार्थनगर की कर लेते हैं, जहां पीस पार्टी की तरफ से विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। तो सिद्धार्थनगर इटावा कस्बे के माता प्रसाद जायसवाल इंटर कॉलेज परिसर में संपूर्ण स्वराज रैली का आयोजन किया गया। बता दें कि इटावा में पीस पार्टी की तरफ से संपूर्ण स्वराज रैली का आयोजन किया गया था। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अय्यूब सहित कई पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी मौजूद रहे। इस दौरान वीपीआई के मुखिया डॉक्टर अय्यूब ने सरकारों को अल्पसंख्यकों का उपयोग कर सत्ता हथियाने और शोषण करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि शोषण के खिलाफ सभी को संगठित होने की जरूरत है। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, केंद्र सरकार को 12 पिछड़ी जातियों और अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए उन्हें प्रस्ताव भेजा, लेकिन हमारे अल्पसंख्यक समाज के दलित भाइयों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए प्रस्ताव में उन्हें शामिल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश और देश में बैठे सरकारों को हमारी गरीबी नहीं दिखाई दे रही है। सर, देवरिया में जो है जमीनी विवाद को लेकर 2 परिवारों में खूनी संघर्ष हुआ। माना जा रहा है कि इसमें अधिकारी जो है संलिप्त थे। अगर उनके द्वारा सही इंसाफ होता तो शायद 2 परिवार के 6 लोगों को मौत के घाट में उतारा जाता। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? मैं समझता हूं कि ये तो प्रशासनिक काम है, जो सत्ता शासन में है वो उनकी जिम्मेदारी। अधिकारी तो वही काम करता है जो सत्ता शासन चाहती है। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आप क्या कहेंगे, जो स्थिति इस समय है प्रदेश में? मैं लॉ एंड ऑर्डर में यही कहूंगा कि आज की जो सरकार है वो धर्म और जाति देख करके फैसले करती है और मैं समझता हूं कि ये देश के संविधान के लिए आज की जो। तो बुलेटिन में बात तो झांसी की कर लेते हैं, जहां महिलाओं के तरफ से टीम इंडिया के लिए हवन पूजन किया गया है। तो भारत में क्रिकेट के महाकुंभ का आगाज हो चुका है। भारत इस बार खिताब का प्रबल दावेदार है। हर भारतवासी चाहता है कि इस बार वर्ल्ड कप भारत ही जीते। वर्ल्ड कप जीतने के लिए जहां इंडिया के खिलाड़ी मैदान में अपना पसीना बहा रहे हैं, तो वहीं मैदान के बाहर दुआओं का दौर भी शुरू हो चुका है। इस कड़ी में झांसी में महिलाओं की तरफ से हवन किया गया। बता दें कि झांसी में क्रिकेट प्रेमी महिलाओं ने आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की जीत के लिए मंदिर पहुंचकर पूजन हवन किया, जहां महिलाओं ने कहा है कि इस बार टीम इंडिया सभी मैच जीतकर वर्ल्ड कप अपने नाम करेगी।
बुलेटिन में बात तो संभल की कर लेते हैं, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि बीते दिनों संभल में 2 पक्षों में विवाद हुआ था। अब इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो संभल में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने फरार चल रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल संभल में बीते दिनों 2 पक्षों में विवाद हुआ था, जहां विवाद में दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई थी। अब इस मामले में संभल की हयातनगर पुलिस ने एक्शन लिया। बता दें कि ये सारा मामला हयातनगर थाना क्षेत्र के हसनपुर मुजफ्ता का बताया जा रहा है, जहां पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई की। पुलिस ने फरार चल रहे 3 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। थाना हयातनगर के ग्राम हसनपुर मुजफ्ता में एक ही समुदाय के 2 पक्षों में विवाद, कासूरी एवं मारपीट की घटना कारित हुई है। दोनों ही पक्ष लिंटर डालने की का कार्य करते हैं एवं उनमें मिक्सर मशीन को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई, जिसमें एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष पर हमला किया गया, जिसमें कुछ लोगों को चोटें आई थीं। इस संदर्भ में मजरूर की तहरीर के आधार पर तत्काल ही थाने पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। साथ ही 3 नामित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो बुलेटिन में बात हमीरपुर की कर लेते हैं, जहां एक रिटायर्ड फौजी ने अपनी लाइसेंसी राइफल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। तो हमीरपुर जिले के भरुआ सुमेरपुर थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव में रिटायर्ड फौजी ने अपनी लाइसेंसी राइफल से गोली मारकर संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या कर ली। इस दौरान सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बता दें कि नारायणपुर गांव निवासी हरविजय उर्फ बल्ली सिंह रिटायर्ड फौजी हैं। उन्होंने साल 2018 में खुद की इच्छा से रिटायरमेंट ली थी। दरअसल उनकी पत्नी से विवाद होने के चलते साल 2022 में तलाक हो गया था और बल्ली सिंह अपनी भाभी सुनीता सिंह पत्नी विजय सिंह के नाम पर जमीन जायदाद कर दी थी। जहां रविवार को सुबह फौजी ने अपनी लाइसेंसी राइफल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। गोली चलने की आवाज सुनकर उनकी भाभी सुनीता मौके पर पहुंची और बल्ली सिंह को खून में लथपथ देखकर शोर मचाया, जिससे बाकी परिवार के 9 लोग भी मौके पर पहुंच गए, लेकिन तब तक बल्ली सिंह की मौत हो चुकी थी। अचानक हुई इस घटना से परिवार में कोहराम मच गया है। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। वही है, छोटे भाई ने आत्महत्या कर लिया। कैसे, क्या करते थे? रिटायर थे आर्मी से। क्या वजह थी? वजह स्ट्रेस में था, तलाक हो गया था पत्नी से। कब शादी? 2009 में। तलाक 2000 अभी हुआ था 22 में। 22 में तलाक अभी हुआ? 22 में। क्या वजह थी तलाक होने की? बच्चे थे? बच्चे नहीं थे। आप क्या करते हैं? बुलेटिन के आखिरी में बात गाजियाबाद की कर लेते हैं। बता दें कि मोदी नगर की एक नहर में एक अज्ञात युवक का शव बहता हुआ मिला। तो गाजियाबाद के मोदी नगर तहसील के पास बह रहे रजवाहे में एक अज्ञात युवक का शव बहता हुआ मिला। तो वहीं स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जहां सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने रजवाहे से युवक के शव को बाहर निकाला और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस अब युवक की पहचान करने में जुटी हुई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि किसी ने युवक की हत्या कर शव को रजवाहे में फेंका था, जो बहता बहता मोदी नगर तक आ गया। तो यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार।